हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश शर्मा। हॉर्टिकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम नेक्स्ट क्रॉप पढ़ेंगे कुकर बीट्स। कुकर बीट्स में हमारी एक सबसे पहली क्रॉप स्टार्ट करेंगे हम कुकुम्बर। ओके, कुकुम्बर कुकर बीट्स की एक मेजर क्रॉप है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं कुकुम्बर। जैसा कि आप सभी के लोगों को पता होना चाहिए कि कुकुम्बर का बॉटनिकल नेम क्यूकुमिस सटाइवस होता है। फैमिली कुकर बीट्स से क्रोमोसोम नंबर 14 या 14 और ओरिजिन इंडिया होता है। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से दो ही बनते हैं। एक तो क्रोमोसोम नंबर क्या है कुकुम्बर का, ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए, और अगला है ओरिजिन। कई बार ओरिजिन पे एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही एग्ज़ाम में कि इस क्रॉप का ओरिजिन क्या है, उस क्रॉप का ओरिजिन क्या है। तो देखिए, कुकुम्बर और ब्रिंजल का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा जाता है ओरिजिन में, राइट। इसके अलावा अगर जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करें हम, तो जनरल डिस्क्रिप्शन में जो कुकुम्बर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये थर्मोफिलिक क्रॉप है। ओके, ये आपको ज़रूर याद रखना है कि कुकुम्बर एक थर्मोफिलिक क्रॉप है, ठीक है, एंड फ्रोस्ट ससेप्टेबल क्रॉप है। तो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से 3 निकल के आ रहे हैं। एक तो ये कि क्रोमोसोम नंबर 14 है, ओरिजिन इंडिया है, और एक थर्मोफिलिक क्रॉप है कुकुम्बर। देखिए, अब पहचानने का कुछ तरीका रहता है कि अगर कुकुम्बर को जब आप देखते हो तो उसकी स्किन के ऊपर वाइट स्पाइन रहते हैं। ठीक है, जब स्पाइन का कलर अगर वाइट हो गया तो वो किसको इंडिकेशन करेगा, वो उसकी मेच्योरिटी को इंडिकेशन करेगा। काय के लिए? स्लाइस के लिए। जबकि अगर ब्लैक स्पाइन है ना, यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है कि अगर स्पाइन का कलर ब्लैक है तो वो क्या अचार के लिए सूटेबल रहता है वो। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक छोटी सी बात है लेकिन कई बार पूछ लेता है कि अगर वाइट स्पाइन होगा तो ये किसको इंडिकेशन करेगा, तो मेकिंग स्लाइस के लिए। अगर ब्लैक स्पाइनी कलर है तो कुकुम्बर किसके लिए सूटेबल रहेगा, तो पिकलिंग के लिए, ठीक है, अचार के लिए। क्लाइमेट की अगर बात करते हैं तो कौन सा क्लाइमेट बेटर रहेगा इसकी ग्रोथ एंड ईल्ड के लिए। तो देखिए, जनरली कुछ बुक्स में 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाता है और कुछ बुक्स में 26.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप इन दोनों को याद कर लीजिए, राइट, क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। अगर रेंज देता है तो वो रेंज 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होगी, और अगर रेंज नहीं देता है और स्पेसिफिक टेम्परेचर दे देता है तो फिर चले जाएंगे आप 26.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सीड रेट की बात करें तो लगभग 2.5 से 3.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। देखिए, अगर ऊपर ही एक लॉजिकली बात करें तो जितनी भी कुकर बीट्स है उन सब की लगभग सीड रेट 3 से 5 केजी के अंदर अंदर आ जाएगी। ठीक है, ऐसा भी याद कर सकते हैं। कुकुम्बर की सीड रेट होगी 2.5 से 3.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब देखो, जब इसकी कल्टीवेशन करते हैं तो कुछ ग्रोथ रेगुलेटर का यूज़ करते हैं अपन, राइट। इसके अलावा फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे, है ना। तो अगर ग्रोथ रेगुलेटर की बात करें तो देखिए, जो इथ्रेल है ना, इथ्रेल खासकर क्या करता है, फीमेल फ्लावर को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो अगर फीमेल फ्लावर इंक्रीज़ हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपकी फ्रूट यील्ड इंक्रीज़ हो जाएगी। और इथ्रेल कितना यूज़ करते हैं, तो 150 से 200 ppm का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से अपन को दो चीज़ें पता चल रही है। एक तो अगर कुकुम्बर की क्रॉप में इथ्रेल का यूज़ किया जाता है तो कौन से फ्लावर इंक्रीज़ होंगे, तो फीमेल फ्लावर इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, और इनडायरेक्टली अपन को ये भी पता चल रहा है कि इथ्रेल किसके काम में आता है, तो फीमेल फ्लावर के बढ़ाने के काम में आता है। फीमेल फ्लावर पे ही फ्रूटिंग होगी, इसलिए फ्रूट यील्ड भी बढ़ जाएगी। अगला अगर ग्रोथ रेगुलेटर की बात करें तो GA3 जिब्रेलिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या करते हैं, इंड्यूस मेल फ्लावर को इंड्यूस करते हैं। तो मेल फ्लावर को इंड्यूस किस में करेंगे, ये जो गाइनोशियस कुकुम्बर है, जो गाइनोशियस वेराइटी जो रहेगी, स्पीसीज रहेगी कुकुम्बर की, उनमें मेल फ्लावर को इंड्यूस करने के काम के लिए किसको यूज़ किया जाएगा, GA3 एंड सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ से अपन को दो चीज़ें पता चलती है कि फीमेल फ्लावर को इंक्रीज़ करने के लिए कौन से हार्मोन का यूज़ किया जाता है, तो इथ्रेल। मेल फ्लावर को इंक्रीज़ करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो GA3 एंड सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है। अगर यील्ड की बात करें तो कुकुम्बर की यील्ड होगी लगभग 80 से 120 क्विंटल पर हेक्टेयर। ओके, तो यील्ड भी पूछ सकते हैं कई बार। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं पॉइंट कि इथ्रेल का किस में यूज़ होता है, तो फीमेल फ्लावर को इंक्रीज करने में। डायरेक्टली बस इसका वर्क पूछ लिया जाता है। GA3 एंड सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किसको इंड्यूस करने के काम में आता है, तो मेल फ्लावर को इंड्यूस करने के काम में आता है। नेक्स्ट है वेराइटीज़। देखो, वेराइटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट वेराइटी है पॉइंसेट। ठीक है, पॉइंसेट कई बार पूछी जा चुकी है। तो इंट्रोडक्शन वेराइटी में आती है आपकी जापानीज लॉन्ग ग्रीन, स्ट्रेट एट, पॉइंसेट, चाइना लॉन्ग। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वेराइटी में दो फेमस वेराइटी इसमें से एक तो पॉइंसेट है और एक स्ट्रेट एट है। ठीक है, यह आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। इसके अलावा सिलेक्शन वेराइटी है आपकी शीतल। शीतल भी आपको ज़रूर याद होना चाहिए। शीतल एक सिलेक्शन वेराइटी है इन कुकुम्बर में। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर की कुछ हाइब्रिड वेराइटी है, तो इसमें आपका आ जाता है पूसा संयोग। बहुत ही फेमस वेराइटी है पूसा संयोग। किसकी वेराइटी है? तो पूसा संयोग कुकुम्बर की वेराइटी है और ये गाइनोशियस वेराइटी है। ओके, अब गाइनोशियस क्या होता है? जिसमें 100% फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं। दैट मीन्स ये वेराइटी फीमेल पेरेंट के लिए यूज़ की जाएगी। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की हाइब्रिड वेराइटी है प्रिया। ओके, पब्लिक सेक्टर की पूसा संयोग, प्राइवेट सेक्टर की प्रिया। ऐसे नाम से पता चला, प्राइवेट PRI आ रहा है, इसमें भी PRI आएगा, है ना, प्रिया। अब हाइब्रिड वेराइटी की बात कर लेते हैं। तो हाइब्रिड वेराइटी में इसमें दो वेराइटी बहुत फेमस है, एक तो है हिमांगी और एक है फूले शुभांगी। ठीक है, तो हिमांगी का क्रॉस क्या है? तो पॉइंसेट क्रॉस कल्याणपुर अकेती। ओके, और फूले शुभांगी का क्रॉस क्या है? तो पॉइंसेट क्रॉस कल्याणपुर अगेती। दोनों का क्रॉस अलग अलग है, लेकिन कैरेक्टर की वजह से इन दोनों के नाम अलग अलग रखे गए। एक है हिमांगी और दूसरा फूले शुभांगी। अगर हिमांगी की बात करें तो यह रेसिस्टेंट टू ब्रोंजिंग, ब्रोंजिंग के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी। अब देखिए, ब्रोंजिंग एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है? तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर वे होते हैं जब किसी क्रॉप में न्यूट्रिएंट की कमी के कारण जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ठीक है, वो आपके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहलाते हैं। ठीक है, और डिसीज़ क्या कहलाते हैं? कि जब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जब क्रॉप डैमेज होती है तो वो कहलाती है डिसीज़। ठीक है, और डिसऑर्डर में आपके न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी आ जाएगी, टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटीज आ जाएगी। उन सब के कारण जो क्रॉप में हार्मनेस पहुँचती है वो कहलाती है डिसऑर्डर। तो ब्रोंजिंग ये जिंक की कमी से होगी। ओके, जिंक की कमी से कुकुम्बर में होने वाला रोग ब्रोंजिंग कहलाता है। और ब्रोंजिंग की रेसिस्टेंट कौन सी? हिमांगी। ठीक है, फूले शुभांगी, पॉइंसेट एंड कल्याणपुर अगेती। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं कि जो पॉइंसेट वैरायटी है वो आपकी पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज और एंगुलर लीफ स्पॉट, मतलब कि ये चार डिसीज़ के प्रति रेसिस्टेंस शो करती है। इसीलिए पॉइंसेट को क्या कहा जाता है? मल्टीपल डिसीज रेसिस्टेंट वेराइटी कहा जाता है। ठीक है, अगली आती है एक जापानीज लॉन्ग ग्रीन, स्ट्रेट एट एंड पूसा संयोग। तो ये जो वेराइटी है ये वेराइटी रेस्ट्रिक्टेड रहती है टेम्परेट एरियाज़ में। ओके, अगर देखो बात करें कि पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, एंगुलर लीफ स्पॉट, तो अगर हम जहाँ बात करते हैं कि कुकर बीट्स में पाउडरी मिल्ड्यू किसके कारण होती है, तो वो होती है इरिसाइफी साइकोरेसीरम के कारण। ठीक है, इरिसाइफी साइकोरेसीरम के कारण। जबकि डाउनी मिल्ड्यू आपकी रहेगी शूडोपोर्नोस्पेरा क्यूबेंस के कारण होती है। ओके, अगर एंथ्रेक्नोज की बात करें तो कोलेक्टोट्राइकम ग्लोस्पेरेट्स के कारण होती है। ये तीनों फंगल वेराइटी है। एंगुलर लीफ स्पॉट भी फंगल वेराइटी फंगल डिसीज है। अगर बात करें कि कुकुम्बर मोजेक, ठीक है, ये एक वायरल बीमारी है। कुकुम्बर मोजेक रेसिस्टेंट वेराइटी कौन सी है? तो इसमें आ जाएगी आपकी टोक्यो लॉन्ग ग्रीन, चाइनीज लॉन्ग, विन क्रिम्सन एंड टेबल ग्रीन। ठीक है दोस्तों, तो ये चार जो वेराइटी है ये कुकुम्बर मोजेक रेसिस्टेंट वेराइटी है। जबकि पॉइंसेट जो है ये कौन सी है? फंगल डिसीज रेसिस्टेंट वेराइटी है। देखिए, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज और एंगुलर लीफ स्पॉट ये फंगल है, जबकि कुकुम्बर मोजेक ये सब वायरल डिसीज के प्रति रेसिस्टेंट है। अब एक चीज़ आ जाती है कि जब अपन पढ़ते हैं तो इसमें से हमको ये भी पढ़ना चाहिए कि जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं इसकी, तो देखिए हार्वेस्टिंग करने के लिए हम क्या होता है कि अगर आप कमर्शियली इसकी हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो हमेशा फ्रूट इमेच्योर वाली स्टेज में इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो लगभग ये इमेच्योर फ्रूट्स कब आ जाते हैं? तो जब पॉलिनेशन होता है उसके लगभग 5 से 7 दिन के अंदर ये इमेच्योर फ्रूट डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, और अगर सीड प्रोडक्शन करना है आपको, तो सीड प्रोडक्शन करने के लिए आपको मेच्योर फ्रूट की हार्वेस्टिंग करना पड़ेगी। और मेच्योर फ्रूट का कलर कब होगा? कलर कैसा होगा? तो येलो एंड गोल्डन येलो कलर के फ्रूट कलर हो जाएगा, तब आप किसके हार्वेस्टिंग करके इसके सीड को
सेपरेट कर लोगे, तो इसको बोलते हैं सीड, मतलब कि सीड प्रोडक्शन करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, यह हमारी क्रॉप कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में आपको जो भी डाउट है वो ज़रूर लिखिए। मैं पूरी क्रॉप कराऊंगा कुकुरबिट्स और लीफी वेजिटेबल्स की। थैंक यू।